बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उम्मत मुसलमान मजमूई तौर पर पूरी दुनिया में और ख़ास कर अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी है, ज़िल्लत और ख्वारी है, जग हंसाई है, इसकी एक वजह और सिर्फ़ एक वजह है जिसकी मैं वक्तन फ़क्तन निशानदेही करता रहता हूँ। और मेरी कौम के लोगों, आपकी दुखती रगों के ऊपर मैं उंगली रखता रहूँगा, आपके असली इस जुर्म की निशानदेही करता रहूँगा जिसकी वजह से तुम्हारा कोई मसला हल हो नहीं रहा है। और ये आते हैं, जाल बदल कर आते हैं, और कोई ऐसे हैं जो नया जाल भी लाना उनको तौफीक नहीं मिलती है, पुराना जाल लाते हैं। और 75 साल से तुम्हारे साथ यही कुछ हो रहा है और ऐसा लगता है कि आपके ऊपर सही लोग मुसल्लत किए गए हैं, क्योंकि आपका जुर्म बहुत बड़ा है। जुर्म है अल्लाह के साथ शिरक करना, ईमान के अंदर शिरक की मिलावट करना, ये तुम्हारा असली जुर्म है। इससे पहले मैं कई कायदीन के जो उनके अकीदे के अंदर ख़राबियाँ हैं उसकी निशानदेही कर चुका हूँ। ख़ासकर आजकल जो मकबूल तरीन लीडर समझे जाते हैं हमारे इमरान खान साहब, उनके शिरक की मैंने निशानदेही कई मरतबा की है। किस तरह वो मज़ार के ऊपर सजदा करते हुए देखे गए, फिर वो यहाँ बाजू के ऊपर या अली मदद का पटा उन्होंने बंधवाया। और हालांकि हर तकरीर के अंदर वो अपना आगाज़ करते हैं इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन, कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। तो बताओ, उसके बाद फिर ये भी कहते हैं कि मैं ना किसी के सामने पूरी ज़िंदगी ना किसी अदारे के सामने झुका हूँ और न किसी फ़र्द के सामने झुका हूँ और न कौम को झुकने दूँगा। और कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं किसी मज़ार के सामने नहीं झुका हूँ, क्योंकि अगर ये कहेंगे तो सारी कौम तो हंसना शुरू कर देगी, तो मज़ार के आगे तो आगे झुकते हैं। अब देखिए, कल जो इनकी नहीं, मेरे ख्याल में आज जो इनका एक बयान सामने आया है उसमें भी शिरक की मिलावट है। और इनकी रैली के रूट देखिए, ये जब तक शिरक न करें और कहीं जाके किसी मज़ार के ऊपर सजदा रेज़ ना हो जाएं, इनकी जो है ना इलेक्शन मुहिम जो है ना ये मुकम्मल ही नहीं होती है। ना सिर्फ ये, बल्कि मुफ्ती महमूद साहब ने यहीं आके हलवा बांटा था और बड़े बड़े समझे जाने वाले वो यहाँ आके उनका माथा खुद गबरू जवानों का माथा झुक जाता है अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ। कहते मोहब्बत है, अकीदत है, लेकिन अल्लाह की किताब और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और दीन इस्लाम की जो बुनियाद है वो इसी को शिरक कहते हैं। पहले ये ज़रा थोड़ा सा इनका बयान, आज का ताज़ा बयान सुनिए और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर मैं इसके ऊपर मज़ीद तबसरा करने की कोशिश करूँगा। जो सबसे मुकद्दस जगह है लाहौर की दादा दरबार से, इंशाअल्लाह अगले इतवार को दोपहर के 2 बजे हम मीनारे पाकिस्तान में जलसा करेंगे। देख लीजिए, ये ना जाने किस अंदाज से कह रहे हैं, यानी इनके जहन में क्या है, मुक़द्दस मकामात का मेयार क्या है। अगर तो मुक़द्दस मकामात इनके नज़दीक ये है कि जहाँ सबसे ज़्यादा चर्स पी जाए, भंग घोटी जाए, नशा किया जाए, वो इनके नज़दीक अगर मुक़द्दस मकाम होता है, या जहाँ उरियानी हो, फाशी हो, नाच गाना हो और बदकारियाँ हों, वो इनके नज़दीक अगर मुक़द्दस मकामात हैं, तो फिर शायद इनके मानने वाले इसको यही रंग दें। लेकिन अगर ये दीनी नुक्ता नज़र से कह रहे हैं तो मुक़द्दस मकामात जहाँ शिरक हो, जहाँ गैर अल्लाह की नज़र न्याज हो, जिसको अल्लाह के मुकाबले में खड़ा किया हुआ हो कि अल्लाह अगर दाता है तो ये भी दाता है, दाता की नगरी है। तो अगर ये मामला है तो ये तो इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन का एक और अंदाज से इनकार है, क्योंकि दाता अल्लाह है, वो अल्लाह है जिससे मांगा जाए, जिसके सामने झुका जाए, जिससे फरियादें की जाएं। और फिर देखिए, अगर कोई वाकई सही मानों में औलिया अल्लाह हो, जैसा सहाबाए किराम हैं, ताबीन हैं, तबा ताबीन हैं, या अम्बिया हैं, ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम की भी जहाँ कब्र है, अगर जहाँ पूजी जा रही हो, जहाँ शिरक हो रहा हो, वो मुक़द्दस मकामात कहाँ से आ गए? वहाँ तो शिरक होता है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराया जाता है। और शिरक अल्लाह को इस कदर नागवार है, इस कदर अल्लाह शिरक से दुश्मनी करता है कि शिरक की मौजूदगी में कोई अमल कबूल नहीं करता है। और अल्लाह ताला अंबिया को कहता है कि देखो, अगर ये भी शिरक करते वलाओ इशरकू लहबतान हुम मा कानू यामलून,
तो मैं इनका किया कराया बर्बाद कर देता। खुद नबी अलैहिस्सलाम को कहा गया लाइन अशरकता लयाबतना अमलों का, अगर तूने भी शिरक किया तेरा अमल ज़ाया हो जाएगा। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी ऐसे लोगों के ऊपर, लान अल्लाह अल यहूदा व नसारा इत्तखज़ू क़ुबूरुल अंबिया व सालिहीन मसाजिदा। अल्लाह की लानत इन यहूद व नसारा के ऊपर, इन्होंने अपने अंबिया और सालिहीन की कब्रों को जाके सजदा का बनाया, उनको वहाँ जाके सजदे किए। यानी जो चीज़ें मस्जिद में होनी चाहिए थी वो जाके मज़ारों के सामने इन्होंने की, कब्रों के सामने जाकर की। हालांकि जितने भी ये अल्लाह की इबादत जहाँ होती है वो मुक़द्दस यानी पाकीज़ा जगह होती है, जहाँ तौहीद बयान की जाए, ईमान का वहाँ सबक दिया जाए, दर्स दिया जाए और ईमान को फैलाने के लिए प्रोग्राम बनाए जाए, वो चीज़ें जगह होती हैं, वो मुक़द्दस मकामात होते हैं। बाकी शिर्क के अड्डों को मुक़द्दस मकामात कहना, और ये पूरी कौम का ये कहना है, ये नहीं सिर्फ इमरान खान साहब, बल्कि जहाँ भी कहते हैं हमारे मुक़द्दस मकामात के ऊपर बमबारी ना करना। इराक़ के अंदर ये कहा गया था, यानी वैसे बमबारी करो, हमारी बिल्डिंगें गिराओ, उनको बच्चों को मारो, जो मर्ज़ी करो, लेकर मुक़द्दस मकामात। और साथ ही ये कहते हैं कि ये हमारे दस्तगीन है, ये हमारे मुश्किल कशा है, ये हमारे हाजत रवा है। तो ये बात समझ में नहीं आती है इनकी। तो ये मामला अल्लाह के बंदो, आमतौर पर लोग कह भी देते हैं, कई दफ़ा जब बात हो कहते हैं भाई आप हकीकी आज़ादी के साथ क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं, और आप जो है इस तरह इनकी पिन पॉइंट क्यों करते रहते हैं। अल्लाह के बंदो हम इसलिए नहीं शामिल हो रहे हैं क्योंकि इनकी मदीना रियासत बन भी गई, जो इस तरह ये कह रहे हैं हकीकी आज़ादी इनको मिल भी गई, क्योंकि इससे पहले भी एक दफ़ा आज़ादी ले चुके हैं। 75 साल बाद पता चला कि आज़ादी मिली कोई नहीं है। और अब अगर इन्होंने आज़ादी ले भी ली, जिसको ये हकीकी आज़ादी कहते हैं, और मदीना रियासत इन्होंने बना भी दी, जिसको ये मदीना रियासत कहते हैं, तो उसके बाद होगा क्या? फिर इसी तरह मज़ार बनो, वहाँ सजदे करो, वहाँ रुकू करो, उर्स और मेले करो, धमालें डालो और वास्ते वसीले, और उसके बाद ये जमहूरियत का मुशरकाना निज़ाम, इसी को कहते हैं जमहूरियत। हमारी वो है दलदल से निकलने का वाहिद रास्ता है, और दलदल में जाने का वाहिद रास्ता है। इस रास्ते से तुम दलदल के अंदर जाके फंसे हो, कर्ज़ों के अंदर जाके जकड़े गए हो, और फ़िरका बंदी और ये जो सियासी कशमकश है, और जमातें एक दूसरे के ऊपर लान तान गाली गलोज, ये इसी जमहूरियत के तोहफे हैं। मार कटाई, लाठियाँ, जो तुम्हारे ऊपर गंदा पानी तुम्हारे ऊपर फेंका जा रहा है, ये अल्लाह के अज़ाब की शक्लें हैं जो मुख्तलिफ अंदाज से तुम्हारे सामने आ रही है। अभी उनके ज़रिए आपके ऊपर आया है अज़ाब, इससे पहले आपके ज़रिए उनके ऊपर भी आ चुका, वो भी जेलों में रहते। और उसके बाद अभी ये पूरी तरह कहा जा रहा है कि जब हमारी हुकूमत आएगी हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ना इन पुलिस वालों को छोड़ेंगे, ना रेंजर वालों को, चेहरे पहचान लिए हैं, वीडियो रख लिए हैं, तो फिर इनके ज़रिए उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आएगा। इसका जिक्र है सूरह अल-अनाम के अंदर कि अल्लाह ताला इस तरह टुकड़ों में बांटता है, ग्रोह में बांटता है, और एक की ताकत का मज़ा दूसरों को सिखाता है। फिर अल्लाह ताला का ये भी एक तरीका है कि जब किसी कौम के ऊपर अज़ाब का फ़ैसला नाफज करता है, तो फिर वहाँ के जो बड़े बड़े खाते पीते और बड़े बड़े बदमाश और बड़े बड़े नाफरमान होते हैं, अल्लाह ताला कहता है मैं उनको ढील दे देता हूँ, उनको छूट देता हूँ, फिर बड़ी बड़ी नाफरमानियाँ करते हैं, और उसके बाद फिर अल्लाह के अज़ाब का फ़ैसला उनके ऊपर चिपक जाता है। तो ये कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, बहुत बड़े अज़ाब का ख़तरा है, यकीन कीजिए, बहुत बड़े अज़ाब इनके ऊपर मंडला रहा है, लेकिन ये वापस आने के लिए तैयार नहीं है। मालिक फरमाता है वला यज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, कि हम इनको छिकाते हैं मज़ा, अभी ये अज़ाब अदना है, ये जो बड़े बड़े सलाब और ये फ़िरका बंदी, ये महंगाई, ये बागी आपके ऊपर मुसल्लत किया जाना, ये तो हल्के अज़ाब हैं। अभी मालिक फरमाता है दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़े अज़ाब से पहले हम ये छिकाते हैं ताकि लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि हमारी तरफ रुजू करें, हमारी तरफ रुजू करें। लेकिन इनका रुख अल्लाह की तरफ हो ही नहीं रहा है, इनका रुख पीर साहब से नहीं हटता है, मज़ार से नहीं हटता है, गुम्बद से नहीं हटता है, इनका रुख इधर ही जाता है, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ इनका रुख जा रहा है। इसलिए अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा रुक नहीं रहा। तुम एक मसला हल करो, 1000 मसले खड़े होंगे, कभी तुम्हारे मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। तुम्हारा जो हल है अल्लाह के बंदो, वो ईमान खालिस के अंदर है, तौहीद के अंदर है, अल्लाह की वहदानियत के अंदर है, कुरान और सही हदीस और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सहाबा का अंदाज़, इसमें तुम्हारा हल है सारा का। पता नहीं क्यों इस तरफ आते हुए घबराते हैं, शर्माते हैं, इनको यकीन ही नहीं ये लगता है कि ये हक दीन है, इस्लाम बिल्कुल आखिरी ये किताब आ गई, आखिरी पैगाम आ गया, और अगर ये इसको मान लें तो यकीन कीजिए इनके सारे कर्जे चुटकियों में हल हो जाए, सारे मसाइल, ये सारे भाई भाई आपस में बन जाए ईमान की मोहब्बत की वजह से।
और ईमान के साथ ये खेल खेलने की वजह से, कलमे के साथ ये गद्दारी की वजह से, और फिर बहुत बड़ा मजाक उड़ाना, ये कहना कि ये मुकद्दस मकाम है जहाँ शिरक होता है, ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का इस कदर मजाक है। इसी तरीके से किसी मज़ार के सामने जाके सजदा करना या याली मदद के नारे लगाना और ये इमाम ज़ामन बांधना, फिर 12वीं के केक काटना, फिर 10 मुहर्रम की छबीलें लगाना और ये घोड़े की पूजा, सब अल्लाह के दीन के साथ ऐसा मजाक है कि अल्लाह के अज़ाब का कोड़ा जो है ना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल मेरा काम है समझाना, मैं आपका भाई हूँ, मैं कोई मौलवी नहीं हूँ, मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं कोई सियासी लीडर नहीं हूँ, मैंने आपसे कभी वोट नहीं मांगने हैं, मैं आपका भाई हूँ। और 70th PMA लॉन्ग कोर्स से मैं पास आउट हुआ था, 7 पंजाब रेजिमेंट्स में अफसर बना था और गुज़श्ता 37 साल से मैं यही बात अपनी कौम के सामने, अपने पाकिस्तानियों के सामने और पूरी दुनिया के मुसलमानों के सामने ईमान और अकीदे की बात रख रहा हूँ। देखो, जब तक तुम ईमान अकीदा दुरुस्त नहीं करोगे तुम्हें दुनिया में कभी इज़्ज़त नहीं मिल सकती है। और ये ज़िल्लत और ख्वारी बढ़ती जा रही है। अंदाज़ा लगाइए, बेहतरीन फ़ौज हमारे पास मौजूद है, एटमी क़ुव्वत है, हम अंदाज़ा लगाइए, युद्ध देखो, किसका जज्बा देखो, लेकिन ज़िल्लत और ख्वारी नहीं हट रही है। कैसे कैसे बदकारों को और फरेबकारों को और करप्ट लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है और कैसे कैसे मजहबी करप्ट लोगों को हमारा मजहबी लीडर बना दिया गया है, जो नमाज को बेचते हैं, अजान को बेचते हैं और दीन फरोश है। इनके मदरसे जो है ना, क्या कहा जाए, बदकारियों के अड्डे हैं। यकीन कीजिए, इनके अंदर कोई खैर नहीं है। यकीन कीजिए, फ़िरक़ों में बटे हैं, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई सल्फ़ी है, चकड़ालवी, सोहरावर्दी, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, गिने नहीं जा सकते इनके फ़िरके। और इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।